हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जेनेसिस ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। जेनेसिस ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने फर्स्ट वाला जो पेपर था उसकी जो है आंसर की जो है आपको प्रोवाइड करी है। एक सोल्यूशन जो है डिस्कशन जो था वो यहाँ पर जो है आपके पास प्रपोज किया गया था। आप लोगों ने उसे काफ़ी लाइक किया बेटा, काफ़ी लोगों ने देखा भी उसे। तो होप सो हम यहाँ पर पार्ट 2 को भी लेके आ रहे हैं बेटा, और आप इसे भी पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा आपके पास हो गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बायोलॉजी सेकंड पेपर जो कल बेटा आपके पास हुआ है, इसको हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, दैट इज द हम कंसिडर देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो आपके पास है ये सेट डी है बेटा, दिस इज द सेट डी। ठीक है, और जिन लोगों का सेट डी हो और क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर होंगे, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ बेटा आपके पास क्या हो गया है, विच इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द फर्मेंटेशन ऑफ द पायरुविक एसिड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके पास क्या है, कार्बन कंपाउंड है। क्या है बेटा, कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये जो है बेटा आपके पास जो पायरुवेट वगैरह होते हैं, ये एक्ट एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी आपके पास जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो आपके पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा है बेटा आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ द मेरिस्टेम कल्चर इन द क्रॉप इंप्रूवमेंट इट हेल्प। तो क्लोनल प्रोपोगेशन, जर्म प्लाज्मा कंजर्वेशन। तो यहाँ पर बेटा अगर आप देखोगे तो आप किसमें देखते हैं कि बोथ ए एंड बी जो है ये दोनों ही क्या है बेटा, करेक्ट है। तो ये ऑप्शन आपके पास जो सी वाला हो गया है ये करेक्ट आंसर हो गया है यहाँ। ठीक है, कोलोनल प्रोपगेशन ये वायरस फ्री होता है बेटा, आपको मालूम है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और ये यहाँ पर क्या होते हैं, आपके पास वायरस फ्री होते हैं, जिसकी वजह से आप इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, मतलब इससे जो है हम आपका जो है जर्म प्लाज्मा कंजर्वेशन और आपका जो है कोलोनल प्रोपगेशन को क्या कर सकते हैं बेटा, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मेरिस्टेम कल्चर आप जानेंगे कि ये आपको मालूम है कि ये वायरस फ्री होता है। कैसा होता है बेटा, ये वायरस फ्री होता है, दिस इज द वायरस फ्री। ठीक है, अगला देखिएगा, एन अमorphous मास ऑफ द लूजली अरेंज्ड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमल सेल्स डेवलपिंग फ्रॉम द एक्स प्लांट इन द प्लांट टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड द कैलस। इसे आप क्या नाम देते हो, कैलस नाम देते हो बेटा। क्या नाम देते हैं बेटा, कैलस। ठीक है, कैलस आप जानते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मास होता है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ पैरेन्काइमल सेल, पैरेन्काइमल सेल्स। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या हो गया है, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स के बारे में आपको करेक्ट आंसर देना है या करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू दो टू ओरिजिनल प्लांट, प्लांट एनाटोमिकली ये बेटा आपके पास आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। ठीक है, प्लांट केमिकली आइडेंटिकल टू द, नहीं ये सब चीजें नहीं बेटा, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट, जेनेटिकली क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ओरिजिनल हो जाता है। विच वन ऑफ द, ये काफी इजी क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अभी तक तो इजी ही है, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। ये आप जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट वुड। तो इसमें से बेटा आपके पास क्या हो गया है, पाइन हो गया, रेड वुड हो गया, देवदार, ये तीनों बेटा आपके पास क्या है, जिम्नोस्पर्म। क्या है आपके पास, जिम्नोस्पर्म है। तो इसमें से एक ही बेटा आपके पास बचा ओक। ओक क्या है बेटा आपके पास, दैट इज द एंजियो स्पर्म। तो आंसर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, ओक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। फिर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर आपके पास ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे, दैट इज द लैक्टेट और इथेनॉल। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, तो दैट इज फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 बेटे, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट देखिएगा बेटा आपके पास। ठीक है बेटा,
तो एनारोबिक फर्मेंटेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो आपको पता है कि पायरुवेट जो होता है कन्वर्ट हो जाता है इनटू द लैक्टेट, यानी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा अथवा इथेनॉल में बेटा। और CO2 बेटा आपके पास क्या हो रही होती है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है कोई भी प्रोडक्ट आपने यहाँ पर जनरेट होते हुए नहीं देखा है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर बेटा आपके पास रिड्यूसिंग कौन सा हो रहा है, तो NADH रिड्यूस होता है बेटा, कई बार बता रखा आपको क्लास में। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपने करे हुए हैं बेटा ऑलरेडी। तो ये NADH हो गया, तो दिस इज द फर्स्ट फेज। सेकंड पर हम लोग देखते हैं बेटा आपके पास, सेकंड पर अगर देखेंगे, विच रिएजेंट डिफरेंशिएट कीटोज फ्रॉम द एल्डोज बाय द डिहाइड्रेशन टू हाइड्रोक्सी फरफ्यूराइल है। ये बेटा क्लास में आपने किया हुआ है, इसे बता रखा है, दैट इज द सेलिवानोफ रिएजेंट। बेटा ये आपके पास क्या है, सेलिवानोफ रिएजेंट होता है, ठीक है, या टेस्ट होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो कीटोज होते हैं बेटा वो बेसिकली आपके पास कीटोज लाइक द फ्रुक्टोज वगैरह जो हो गए हैं वो इसकी वजह से बेटा आपके पास क्या हो जाते हैं, काफी तेजी के साथ आपका डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, दे आर रैपिडली डिहाइड्रेटेड देन द, आप कह सकते हो कि एल्डोलेज, ठीक है। और हाइड्रोक्स, यहाँ हम लोग जब लेक्चर ले रहे थे इसका तब भी आपको बताया था कि हाइड्रोक्सिल मिथाइल फर्फ्यूराइल जो है बेटा आपके पास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के लिए क्या है, इट इज यूज्ड इन द टिश्यू कल्चर, यूजिंग इन द टिश्यू कल्चर। ये दोनों ही बेटा आपके पास क्या है, सही है, तो द आंसर बिकम द बोथ 1 and 2, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखेंगे, 10th पर अगर आप देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल टोटियोपोटेंसी। सेल टोटियोपोटेंसी को लेकर बेटा आपके पास क्या कहा गया है, यहाँ पर बोला गया है द सेल हैज द पोटेंशियल टू डिफरेंशिएट इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। कंप्लीट इंडिविजुअल हो गया, इट इंक्रीज विद द डिग्री ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर होता है ये बेटा आपके पास क्या होगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। ये सिंगल सेल क्या करती है बेटा आपके पास, डिवाइड करेगी और होल ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगी, फॉर्म कर देगी, ठीक है, ठीक है। अगला देखिएगा बेटा आपके पास, RAPD is the marker are dominant in nature. RAPD cannot differentiate between the heterozygous and homozygous dominant, ठीक है, इंडिविजुअल्स बेटा। तो ये दोनों ही बेटा आपके पास क्या है, करेक्ट है। तो आंसर ऑप्शन बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, बोथ A and R आर द ट्रू, एंड R इज द ट्रू या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आपके पास है, दैट इज द DNA फ्रेगमेंट इन द एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द। तो ये बेटा आपको मालूम है, दे आर सेपरेट। बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार बेटा आपको करा रखा है, बता भी रखा है, लेक्चर जब हम लोग ले रहे थे तब भी बताया बेटा, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द DNA, ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द DNA बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो अगला बेटा आपके पास ये स्टैटिक्स से आया है। सिग्निफिकेंट, लास्ट टाइम पर भी मैंने आप लोगों को जो है एक टेबल बनाकर भेजा था बेटा, उसमें भेजा था कि आपके पास पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट किस प्रकार के हैं और कहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उनके यूजेस क्या क्या होंगे बेटा, तो उसमें आपके पास जो है हम लोगों ने देखा था कि जो है आप जब आप कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द टू ग्रुप्स हैं कैन बी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द, तो दैट इज द टी टेस्ट। किसके द्वारा किया जाता है बेटा, टी टेस्ट के द्वारा किया जाता है, दैट इज द टी टेस्ट। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेनली यूज्ड टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई। एग्रोस जेल, क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप देखेंगे बेटा तो आपके पास पूछा गया है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेनली यूज्ड टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई। किसको करता है एग्रोस जेल, तो आपको मालूम ही है बेटा यहाँ पर कि हम किसको देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल DNA को देखते हैं और RNA को, यानी न्यूक्लिक एसिड को बेसिकली एग्रोस जेल यहाँ पर क्या करता है, सेपरेट करके देता है, शुगर और लिपिड को नहीं देगा। तो यहाँ आपके पास जो हो गया 1 and 2 हो गया बेटा, दैट इज द ऑप्शन डी, हियर इज द आंसर, ठीक है। ग्रीन फ्लोरोसेंट प्लांट, अगर हम बात करते हैं GFPP की, ठीक है बेटा, GFPP की, तो ये बेसिकली ऑब्टेन किया जाता है। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया बेटा। तो ये देखिएगा, ये जेलीफिश आपके पास एक्वेरिया विक्टोरिया आंसर है इसका, ठीक है, जेलीफिश एक्वेरिया विक्टोरिया। ये पहली बार जो है 1960 में बेटा आपके पास क्या हो गया था,
बायोल्यूमिनेसेंट जेलीफिश है ये बेसिकली। ये क्या है बेटा आपके पास, बायोल्यूमिनेसेंट जेलीफिश है बेटा ना, क्या है, जेलीफिश है, बायोल्यूमिनेसेंट जेलीफिश है बेटा आपके पास। ठीक है, इससे बेटा आपके पास क्या किया गया था, प्राप्त किया गया था। ठीक है, इससे जो है यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो इमेजिंग होती है उसमें बेटा हम इसको क्या कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। व्हाट इज आर द टेक्निक यूज फॉर द डीएनए सीक्वेंसिंग, तो डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए एक तो मैक्सम गिलबर्ट बेटा आप इस्तेमाल कर लेते हैं, और दूसरा बेटा आपके पास सेंगर कॉल्सन मेथड को जो है आपका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर बेटा 1 और 3 हो जाएगा, दैट इज द सी। बार बार पढ़ाया हुआ क्लास में, कई बार डिस्कस किया है, तो अभी तक कोई पेपर ऐसा नहीं आया, कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को परेशान कर सकता है। ये सारे ही किए हुए क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन वाज सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड इन द बीटी कॉटन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज द क्राई जीन। ठीक है, व्हाट विल हेल्प टू द ओवरी ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, व्हाट हैपन टू द ओवरी ऑफ द फीमेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग को लेकर बेटा ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 पर अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये बहुत जाहिर सी बात है बेटा, जब एग फॉलिकल्स क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तो ये आप लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो इनलार्ज इन द साइज हो जाएगा, आकार क्या हो जाता है बेटे, बड़ा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, विच प्रमोटर इज कंसिडर्ड टू स्ट्रॉन्ग प्रमोटर फॉर द एक्सप्रेसिंग ऑफ द फॉरेन डीएनए इन द ई कोलाई, दैट इज द T7, ये कौन सा होता है बेटा आपके पास, T7 बेसिकली आपके पास क्या होता है, एक बैक्टीरियोफाज प्रमोटर होता है बेटा। ये बेसिकली बेटा आपके पास क्या होता है, बैक्टीरियोफाज प्रमोटर है, बैक्टीरियोफाज प्रमोटर है। ठीक है बेटा। चलिए, अगला देखिएगा, टाइप वन एरर इज अकर बेटा, तो नल हाइपोथेसिस इज इनकरेक्टली, ये भी बेटा सुबह ही भेजा था आप लोगों को, या शाम को मैंने आपको भेज दिया था, ग्रुप पर भी भेज दिया था, जो जो बच्चे हम लोगों से जुड़े हुए हैं वहां पर भेज दिया गया था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने सही किया होगा, द आंसर इज द ओनली वन। ठीक है, mRNA ट्रांसक्रिप्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग assay, किस फॉलोइंग एसे से बेटा आपके पास क्या हुआ है, इसे हम लोग जो है देखते हैं, mRNA ट्रांसक्रिप्ट है ना, तो इसको बेटा आप अगर देखेंगे तो दैट इज बेसिकली राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन assay होता है। ठीक है, आरपीए, द करेक्ट आंसर इज द राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन assay बेटा। ठीक है, which method is used to for absolute quantification of the gene expression, जीन एक्सप्रेशन को बेटा आपके पास क्या कहा गया है, पूछा गया है कि भाई जीन एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो दैट इज द आरटी क्यूपीसीआर, कौन सा है बेटा आपके पास, आरटी क्यूपीसीआर हो गया। विच मेथड इज यूज फॉर द एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, इन द यूकैरियोट्स द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स आर सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, इंट्रॉन को बेटा रिमूव करना है। ठीक है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, व्हाट डू यू कॉल दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को बेटा क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्प्लाइसिंग, कटिंग कहा जाता है। मल्टीपल टाइम बेटा बता रखा है, क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, किस तरीके से कैपिंग की जाती है। ठीक बेटा, तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डीएनए मार्कर, इसमें से डीएनए मार्कर कौन सा नहीं है, तो MALDI है बेटा। ठीक है, दैट इज अ मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर। ये बेटा आपके पास बेसिकली जो है यूज करी जाती है प्रोटीन वगैरह की एनालिसिस के लिए। ठीक है, प्रोटीन के लिए इसे हम प्रोटीन के लिए देखते हैं, तो दैट इज द मालदी बेटे। ठीक है, द अच्छा, जो दूसरे हैं बेटा आपके पास, जैसे RFLP हो गया, RAPD हो गया, SCAR हो गया, ये सारे के सारे बेटा आपके पास क्या है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, सॉरी, ये डीएनए मार्कर्स हैं। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रपोज किया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, तो ये आपके पास क्या है, पॉलिंग एंड कॉरी के द्वारा प्रपोज किया गया। ठीक है, तो पॉलिंग एंड कॉरी ने बेटा इसको क्या किया था, आपका प्रपोज करके दिया था।
ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज आर यूज्ड फॉर द सेल वाइबिलिटी असे। सेल वाइबिलिटी असे को देखने के लिए बेटा हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एफडीए मेथड हो गया, फ्लोरोसेंस डेसिएटेड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये एफडीए सही है। दूसरा बेटा आपके पास क्या, इवांस वैल्यू मेथड हो गया आपके पास, ठीक है। इवांस ब्लू मेथड है। ये एक तरीके की डाई है, एक्सक्लूजन टेस्ट फॉर द वाइबिलिटी किया जाता है। सी टैप बेसिकली एक डिटर्जेंट है बेटा। ये क्या है, डिटर्जेंट है, ठीक है। इसे यूज किया जाता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ किसके लिए बेटा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज अ डी, ओनली 1 and 2। ओनली 1 and 2। RFLP टेक्निक बेटा आपके पास क्या है, पूछा गया है। टेक्निक इज बेस्ड ऑन द, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन पर बेस होती है। किस पर बेस होती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाइजेशन पर आपके पास क्या होता है, बेस होती है बेटा ये, ठीक है। डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट को हम लोग डाइजेस्ट करने के बाद क्या कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है। A researcher interested in studying the three-dimensional structure of a pollen grain should be preferably। सरफेस पर 3D स्ट्रक्चर बनाता है सेम, आपको मालूम है, पहले भी पढ़ा रखा है बेटा, ये क्लास में आपको डिस्कस किया गया है। सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा, लाइट वगैरह का कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो आंसर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका यूज किया जाता है बेटा आपके पास, और ये क्या करता है, आपको जनरेट करके देता है 3D स्ट्रक्चर का, वो भी सरफेस का बेटे, ठीक है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 पर बेटा आपके पास पूछा गया है कि मार्क रिकैप्चर मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर द प्लांट पॉपुलेशन। मार्क रिकैप्चर टेक्निक जो है हम लोगों ने आपको बताई थी कि बेटा ये किसके लिए इस्तेमाल करी जाती है, मोबाइल एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये प्लांट पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये जो है प्लांट जो नहीं हो, वो क्या नहीं शो करते हैं, डू नॉट शो द लोकोमोशन, ठीक है बेटा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वन सैंपल टी टेस्ट। टी टेस्ट के लिए बेटा n-1 होती है, क्या होती है, n-1, इसे बेटा बता रखा है, ठीक है। ठीक है बेटा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा यहाँ पर क्या कंसिडर करी जाती है, दैट इज द n-1। सैंपल साइज आपके पास n हो गया, उसका मीन आप देख लेते हैं, उसके बाद जो है उसे क्या कर रहे होते हैं आप, वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। विच वेक्टर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द क्लोनिंग ऑफ लार्ज जीनोमिक फ्रेगमेंट बेटा। लार्ज जीनोमिक फ्रेगमेंट, तो यहाँ पर कोई सा भी क्या नहीं है, याक नहीं है, याक सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो बाक आ जाएगा। क्या आएगा बेटे, बाक आ जाएगा। दैट इज द बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये 100 से लेकर 300 केबी तक लेकर चला जाता है, आपको पढ़ा रखा है बेटा, ये बता रखा है सब चीजें, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट है बेटा आपके पास 33 पर। 33 में अगर हम लोग देखेंगे, मेन स्ट्रेटजी यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिजायर फॉरेन जीन इनटू स्मॉल एनिमल सेल्स आर, ठीक है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है बेटा। इसको आपको जो है क्या करना है, बताना है बेटा। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, द अच्छा एक क्वेश्चन रह गया शायद, हाँ ये रह गया 32 बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को मेजरमेंट करने के लिए बेटा कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो दैट इज द इन सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बेटा, ठीक है बेटा। एक मिनट, सेमी क्वार्टर लाइन, एक मिनट बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड, एक, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को तो के लिए बेटा आपके पास कौन सा यूज नहीं किया जाएगा, ये पूछा गया है। नॉट यूज्ड है, ठीक है, नॉट यूज। तो दैट इज द आपके पास क्या हो गया है, मीडियन होता है बेटा, हाँ ये सॉरी, हाँ ये मीडियन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बेटा आपके पास सी, ठीक है बेटा। क्योंकि मीडियन जो है बेटा आपके पास किसको मेजर करता है, सेंट्रल टेंडेंसी को, सेंट्रल टेंडेंसी को आपके पास क्या करता है, मेजर करके देता है, ठीक है बेटा।
और यहाँ बेटा ये रेंज हो गया आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल्स हो गए। ये बेटा आपके पास क्या देते हैं कि हाउ द स्प्रेड आउट द डेटा, आप कह सकते हो कि हाउ डेटा आर स्प्रेड, डेटा किस तरीके से बेटा आपके पास क्या किया गया है, स्प्रेड किया गया है या स्प्रेड हो रखा है ना। तो यहाँ पर आंसर बेटा आपके पास कौन सा हो जाएगा, दैट इज द ओनली 3, मीडियम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। मेन स्ट्रेटजी यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिजायर फॉरेन जीन इनटू द एनिमल सेल। तो आपके पास क्या हो गया, पहले आप माइक्रो इंजेक्शन से इंजेक्ट करेंगे, ट्रांसफेक्शन होगा, ट्रांसडक्शन होगा, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी बेटा। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन होगा दैट इज द 1 and 2 and 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइज, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज मोस्टली यूज टू स्टेन द प्रोटीन जेल। प्रोटीन जेल को बेटा आपके पास क्या होता है, स्टेन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, दैट इज द कोमासी ब्रिलियंट ब्लू। ये भी बेटा हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा क्लास में जब हम डाई पढ़ा रहे थे आपको, तो उस वक्त भी इसको बताया गया था आप लोगों को। ठीक है बेटा, तो दैट इज द कोमासी ब्लू बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन मेथड यूज टू लेबल द न्यूक्लिक एसिड प्रोब। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, एक तो सदर्न ब्लॉटिंग हो गई है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हो गई है, तो बोथ ए एंड बी, आंसर इज द डी। Which of the following technique is most suitable for determining the N-terminal amino acid sequence of a purified protein having the free N-terminus? The Edman degradation method बेटा कई बार बता रखा है, क्लास में पढ़ाया भी है आप लोगों को, ये Edman degradation method किस तरीके से काम करता है वो भी बता रखा है बेटा आपको। ठीक है ना, N-terminus से आप कैसे रिमूव कर रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अ प्लांट क्लोनिंग वेक्टर कंटेन द CAMV 35S प्रमोटर है बेटा। CMV यानी आपके पास क्या हो गया है, तो ये हाँ, CMB 35S प्रोमोटर है। NPT सेकंड सेलेक्टेबल मार्कर हो गए, TDNA बॉर्डर हो गए, TDNA बॉर्डर हो गए। द वेक्टर इज मोस्ट लाइकली डिजाइन्ड टू बी इन, किस में डिजाइन किया जाएगा, तो हियर इज द एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें बेटा आपके पास इसे क्या किया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा। द करेक्ट आंसर इज द सी। ठीक है, ठीक है बेटा, प्लांट में इस्तेमाल किया जाएगा बेटा आपके पास। इकोलाई सिस्टम नहीं है, ना ही ईस्ट सिस्टम हो गया है, बैक्यूलोवायरस इंसेक्ट सिस्टम नहीं है, सब नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास सी। टू आइसोलेट द 38 देखिएगा, टू आइसोलेट रेयर एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द मेमेलियन सेल द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज, कौन सी होगी, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपके पास क्या होता है, अगर हम देखेंगे तो CDNA लाइब्रेरी होती है। आप किसको स्कैन कर सकते हैं, CDNA लाइब्रेरी को स्कैन कर सकते हैं बेटा, स्कैनिंग द स्क्रीनिंग द CDNA लाइब्रेरी बेटे। ठीक है, जीनोमिक लाइब्रेरी में आपको पता है कि आपके पास क्या होगा, जीन जो है वो इनएक्टिव से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज तो पैरेंटोमिक DNA सीक्वेंस, बड़ा सिंपल पेपर आया था बेटा, ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते, सब चीजें पढ़ी हैं बार बार। बायोटेक आपका पास, मेथड इन बायोलॉजी पढ़ाई थी बेटा आपके पास, ये सारी चीजों तीनों यूनिट जो थी उनमें सब कुछ मिल जाएगा आपका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस द ब्लंट एंड ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ DNA। तो DNA का जब डाइजेशन आप करते हैं तो दैट इज द समा 1। समा 1 बेटा आपके पास क्या होता है, ब्लंट एंड, ये एनसीईआरटी में ही है बेटा दिया हुआ है। ब्लंट एंड से बेटा आपके पास क्या जनरेट करके देता है, बाकी सब जो है आपके पास जो है स्टिकी एंड को जनरेट करके देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स प्लांट्स जो है बेटा आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स प्लांट आर यूज इन एम्ब्रियो कल्चर, कौन सा बेटा आपके पास जो है किस में यूज किया जाता है, एम्ब्रियो कल्चर में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो बेटा आपके पास मैच्योर एम्ब्रियो हो गया, दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है, इमेच्योर एम्ब्रियो हो गया। तो आंसर बिकम आपके पास क्या हो गया है, फर्स्ट आप कहेंगे 1B वाला होगा, 1 and 2 बेटे, ये है करेक्ट।
ठीक है। नेक्स्ट बिट आपके पास दिया हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज रीजन। आपके पास जो है रीजन बताया गया है इसका, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है जीन बैंक हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ द बायो, यस, बायोडाइवर्सिटी, ये बिल्कुल सही बात है। जीन बैंक ओनली स्टोर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये फॉल्स है बेटा, ये क्या है आपके पास, फॉल्स स्टेटमेंट है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ए बेटा, आपके पास क्या हो गया, ट्रू हो गया है, बट आर इज फॉल्स। ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, 43, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, इनमें से कौन सा बेटा आपके पास क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ बायोलॉजिकल, ये इस पर तो एक तरीके का मार्क ही दिखाई दे रहा है कि स्पेशली लिखा हुआ है बेटा आपके पास, सुपर फास्फेट वगैरह सब जो है ये केमिकल है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप इसे देखेंगे तो दैट इज द ट्राइकोडर्मा। कौन सा बेटा आपके पास, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 44, टोटियोपोटेंसी रेफर्स टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा, टोटियोपोटेंसी किस चीज को रेफर करती है, सो दैट रेफर टू द कैपेसिटी ऑफ अ सेल टू डेवलप इनटू द होल प्लांट, इस चीज को बेटा क्या करती है आपके पास, बताती है, ठीक है। ये बार बार हमारे यहाँ क्वेश्चन आ रहा था बेटा आपके पास। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर यूज टू प्रिजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लाज्मा लिक्विड एज द, तो ये बेटा आपके पास नाइट्रोजन लिक्विड 5 है, -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, मैच द लिस्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। कोडीन है, अच्छा, डीजीऑक्सिन आपको पता है कि डीजीऑक्सिन क्या करता है, कार्डिक टॉनिक है बेटा आपके पास। कोडीन एक प्रकार का एनालिजिसिक है बेटे आपके पास, है ना। वे और टेक्सोल ओवेरियन कैंसर के लिए, विनक्रिस्टिन ये रहा। तो अब आप मैच करा लीजिए, यहाँ पर आंसर आपके पास हो जाएगा B3142। सिंपल है एकदम, दो भी आपको पता लग रहे हैं, एक भी पता लग रहा है, खास करके डिजिऑक्सिन को आप अगर देखते हैं तो सीधा कार्डिक टॉनिक पर तो आप बहुत आसानी से इसे क्या कर लेंगे, आपका सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीडीएनए लाइब्रेरी इज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस बताना, सिंथेसिस ऑफ द सीडीएनए यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ द एमआरएनए, तो पहला स्टेप तो आइसोलेशन ऑफ एमआरएनए हो जाएगा बेटे, कि हम एमआरएनए को क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन ऑफ एमआरएनए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सिंथेसिस ऑफ सीडीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेंगे तो 2 1 आ गया। और देन बेटा आपके इंसर्शन ऑफ सीडीएनए तो सुटेबल क्लोन थर्ड वाला आ गया, तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, दैट करेक्ट आंसर इज द सी। 2 1 3 4 कौन सा हो गया है, 2 1 3 4 बेटा, शाबाश। काफी सारा पढ़ाया हुआ पेपर आया हुआ बेटा, ऐसा नहीं कि अभी तक कोई क्वेश्चन एक उसको छोड़ दीजिए, तो आपके पास जो है CAMV वाला, उसको छोड़कर बाकी रेस्ट ऑफ द चीजें पड़ी हुई हैं आपकी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नैनो बायोटेक्नोलॉजी। नैनो बायोटेक्नोलॉजी में बेटा आपके पास कहा गया है कि नैनो बायोटेक्नोलॉजी इनेबल टारगेट टू डिलीवरी द बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और दूसरा, नैनो प्रैक्टिक पार्टिकल्स कैन बी इंटरेक्ट विद द बायोलॉजिकल सिस्टम एट द मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पर इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, यस। तो बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब आपके पास क्या है, ये सही है बेटा, ठीक है। कंसिडर 49 देखिएगा, 49, क्वेश्चन नंबर 49, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन को लेकर पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटे। तो यहाँ कह रहा है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस असेक्सुअली मेनली बाय द बाइनरी फिजन, यस ये करता है। बाइनरी फिजन इन्वॉल्व फॉर्मेशन इज फोर, नो ये नहीं करता है बेटा ना। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, ये तो ओनली 1 आ गया, क्या आ गया, ओनली 1 हो गया। तो ये होप सो सभी ने सही किया होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आसान है बेटा ये पेपर, सेकंड फर्स्ट पेपर की तुलना में अगर आप इसे देखें तो ये ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली, वहां पर थोड़ा सा जो है बोटेनिकल सेक्शन और इकोलॉजिकल सेक्शन पर ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। पर वो भी पेपर अच्छा बना हुआ था, कोई बहुत वैसा नहीं था कि आप लोगों को दिक्कत हो, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, इट वाज डेवलप्ड बाय द कैरी मोरिस ने बिल्कुल डेवलप करा था इसको बेटा। इट रैपिड मेथड ऑफ द डीएनए क्लोनिंग, अगर हम देखते हैं तो यस ये करता है बेटा आपके पास। आपके पास इट कैन एम्पलीफाई द टारगेट डीएनए सीक्वेंस, जो नहीं है उसे कैसे कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पीसीआर इज यूज फॉर द स्टडिंग ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, यस ये यूज किया जाता है बेटा। तो आपके पास ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 2 एंड 4 ओनली, ठीक है बेटा। इन द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन, ग्लूकोज बेटा किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द पायरुविक एसिड, ठीक है।
इनटू ग्लाइकोजन, नहीं ग्लाइकोलिसिस में ग्लाइकोजन में कन्वर्जन नहीं होता, ये सही है बेटा। आपके पास लैक्टिक एसिड कन्वर्ट टू ग्लूकोज नहीं, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन इज कन्वर्ट टू ग्लूकोज नहीं, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में सिर्फ दो वाला सही है, तो ओनली टू बेटे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली स्टोर द ग्लाइकोजन, कौन सी जो है बोथ लिवर एंड मसल्स, ये कई बार बता रखा है बेटा क्लास में आपको, ठीक है। तो ये आपके पास जो है आंसर कौन सा हो जाएगा, सॉरी है डी वाला, कौन सा हो जाएगा बेटा, डी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 53 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द ब्लास्ट टूल अवेलेबल एट द जीन बैंक। तो ब्लास्ट बेटा आपके पास क्या हो गया है, अलाइनमेंट टूल होता है, यस ये सही है बेटा। टू भी सही है, इट यूज फॉर द जीनोम एनोटेशन, यस बेटा। तो यहाँ पर आपके पास आंसर जो हो जाएगा डी 1 2 एंड 3 बेटे, शाबाश। ये आसानी से आप क्या कर सकते हो, इनको एनालाइज कर सकते हो, ये हमने पढ़े हुए हैं बेटा सब। विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इनमें से बेटा आपके पास कौन से जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक तो बेटा आपके पास क्या हो गया है, नाइट्रोबैक्टर हो गया है, दूसरा बेटा आपके पास नाइट्रोसोमोनास हो गया है, ठीक है। तो आपके पास 1 एंड 4 देख लीजिए, दैट इज द सी आ गया बेटा आंसर। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोम साइज, तो जीनोम साइज के आधार पर बेटा आपको क्या करना है, इसको लगाना है। सबसे छोटे से बड़े की तरफ को आपको क्या करना है बेटा, इसे मेंशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपके पास क्या हो गया, हिम्नोफिलिस इन्फ्लुएंजाई 2 हो गया आपके पास। दूसरा बेटा आपके पास देखोगे तो इसके बाद बारी आती है किसकी, इकोलाई की आती है। फिर बेटा आपके पास क्या हो गया है, सी एलिगेंस हो गया है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज द ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट करेक्ट पेयर, ठीक है, करेक्ट पेयर नहीं है। तो यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉटिंग को आप जानते हैं कि ये प्रोटीन के लिए होती है बेटा, सदर्न ब्लॉटिंग आपके पास किसके लिए हो गई है, डीएनए के लिए हो गई है। ईस्टर्न ब्लॉटिंग पॉलीसेकेराइड के लिए नहीं है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन को चेक करने के लिए थी, आपको मालूम है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज फॉर आरएनए। तो ये वाला आंसर जो है बेटा आपके पास सही होगा। तो द आंसर बिकम आपके पास क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड। कौन सा हो जाएगा बेटा आपके पास, ओनली थर्ड वाला, ठीक है बेटा। द फर्स्ट पार्शियली सक्सेसफुल जीन थेरेपी ट्रायल वाज यूज्ड टू ट्रीट द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है, किसको यूज करा गया था, तो आपको पता ही है, डीएमिनेज को जो है आपका ट्रीट करने की कोशिश की गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। ये सब आपने बायोटेक में पढ़ा है बेटा। पीसीआर रिक्वायर फॉलोइंग कंपोनेंट टू एम्पलीफाई द जीन इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। पीसीआर को बेटा आपके पास क्या चाहिए होता है, आपके पास 1 2 एंड 3 आप मेंशन कर सकते हैं इसको सीधा सीधा, कि प्राइमर ऑफ द डीएनए चाहिए और ये चाहिए और साथ में टेक पॉलीमरेज चाहिए होता है, देयर इज नो नीड ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज, तो द करेक्ट आंसर इज द सी। करेक्ट आंसर बेटा आपके पास क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन फ्लोरेसेंस, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन बेटा। ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन के लिए आपके पास पूछा गया है, तो इट इज यूज्ड विजुलाइज द जीन एक्सप्रेशन प्रोटीन लोकलाइज इन द लिविंग सेल्स, ये इट इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई द जीन नहीं, ये बेटा नहीं है। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली ए, फर्स्ट। करेक्ट आंसर जो है आपके पास पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है बेटा, तो यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 60 के सिनेरियो पर हम बात करेंगे आपसे। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, और अभी 2 3 दिन पहले की क्लासेस में हमने इसको जो है बताया भी था आपको, कि दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बारे में बात करी गई है। तो ये किसने बेटा डिस्कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ बेटा आपको मालूम है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को जो डिस्कवर किया गया था, टामिन और बाल्टीमोर द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे टामिनिज्म नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बेटा आपका, टामिनिज्म नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ बेटे आपके पास क्या हो गया है, द करेक्ट आंसर इज द ए 1, ये सही है, ये सही है बेटे, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, 1 एंड 3 फॉर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास पूछा गया है, गिवन द 61, गिवन बिलो द स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज द रीजन आर, करेक्ट बताना है। डाइमिथाइल सल्फा ऑक्साइड डीएमएसओ इज यूज्ड एज द क्रायो प्रोटेक्टेंट ड्यूरिंग द सेल टिश्यू फ्रीजिंग,
हाँ ये बिल्कुल है, सही है ये बात कि डाइमिथाइल सल्फोनेट को बेटा हम क्या करते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो डाइमिथाइल सल्फा ऑक्साइड जो होता है पेनिट्रेट द सेल्स क्विकली एंड प्रोटेक्ट द लिविंग सेल्स अगेंस्ट द फ्रीजिंग इंजरी। फ्रीजिंग इंजरी से बेटा आपके पास क्या करता है, आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो द करेक्ट आंसर इज द डी, बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट। बेटा आपके पास जो है दोनों ही करेक्ट है। ठीक है बच्चे, फिर पूछा गया है विच रेफर टू द गैमेटोजेनेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर से करेक्ट है बेटा आपके पास। तो देयर इज अ चेंज इन क्रोमोसोम पोलैरिटी फ्रॉम द डिप्लॉइड टू द हैप्लॉइड जर्म सेल, ये बात सही है बेटा। द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन द जर्म सेल अचीव थ्रू द मियोसिस, किसके माध्यम से होता है, मियोसिस के माध्यम से होता है। तो आंसर बेटा आपके पास सी हो गया, बोथ 1 and 2 बेटे। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा आपके पास। डबल फर्टिलाइजेशन के को अगर आप देखोगे तो दैट इज सीन इन द एंजियोस्पर्म, किसमें दिखाई देता है बेटा आपके पास, एंजियोस्पर्म में आपको दिखाई देता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था बेटा आपके पास। When the pollen grain of a flower is transferred to the stigma of the different flower of the same plant is referred as a geitonogamy। क्या कहा जाता है बेटा इसको, जिटेनोगैमी कहा जाता है। होप सो आप लोगों ने इसे कर लिया होगा, ये काफी आसान था। अगला क्वेश्चन बेटा आप देखिएगा, 7 cell and 8 nucleated एम्ब्रियो सैक अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, किससे बनाया गया बेटा, तो दैट इज द पॉलीगोनम टाइप। कौन सा टाइप होता है, पॉलीगोनम टाइप होता है। ठीक है बेटा, मोस्ट कॉमन मोनोस्पोरिक है बेटा, मोस्ट कॉमन मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो कहलाता है बेटा आपके पास। ठीक है, जो डेवलप होता है किसमें, आपका एंजियोस्पर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो है कौन सा है, यानी फर्टिलाइजेशन हो चुका उसके बाद का इवेंट क्या है बेटा आपके पास। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस तो नहीं हो गया, गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट का बनना हो गया बेटा आपके पास। देयर इज अ थर्ड एंड फोर्थ बेटा आपके पास बचते हैं, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 66 में अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो बोथ बेटा आपके पास क्या हो गया, सी वाला करेक्ट है, 3 and 4 बेटे। Which cloning vector is most suitable for the very large genomic library construction? 67 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 बेटा आपके पास है। और यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है मल्टीपल टाइम कि आपके पास सबसे ज्यादा बड़ा जो है क्रोमोसोम लेकर जा सकता है कौन, मतलब कितना जीन को लेकर जा सकता है बेटा, वो ईस्ट है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी याक है, याक है बेटा, कई बार पढ़ाया हुआ है, क्लास में भी बताया हुआ है। तो होप सो ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा, आशा करते हैं हम इसकी कि कोई भी टॉपिक अभी तक जो है ऐसा नहीं आ रखा है जो आपको दिक्कत दे रहा हो, है ना। हाई ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशियो, ये भी बेटा हम लोगों ने जब आपका जो है वो पढ़ना शुरू किया था तो यहाँ बताया था कि आपके पास जो है हाई ऑक्सीजन टू साइटोटॉक्सिन रेशियो है। तो इसमें बेटा आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, रूट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट इज डेवलप फ्रॉम द एग सेल्स, जाइगोट बेटा आपके पास किससे डेवलप होता है, फ्रॉम द एग सेल सी से। अगला क्वेश्चन आएंगे आप लोग 70 पर, आइए 70 पर। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इन एन एंजियोस्पर्म, ये भी पढ़ा हुआ आप लोगों ने क्लास में। इसका करेक्ट ऑर्डर बेटा आपको क्या करना है, डिफाइन करना है कि विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर। तो दैट इज द 1 2 3 4, सही सीक्वेंस लगा हुआ है बिल्कुल, ये ए 1 2 3 4 बेटे, बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस पर आपके पास है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द सारगम, सौरघम, जो बेटा आपके पास क्या है, प्रोटेक्ट करता है आपके पास सीड द प्रोटेक्ट फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। तो दैट इज द 3D ऑक्सी साइनाइडिन्स बेटा आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब आइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है 72। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि ये टर्म बेटा आपने पढ़ी नहीं होगी शायद, या पढ़ी हो तो ध्यान बिल्कुल नहीं होगी, कई बार ये मिस हो जाती है थोड़ा सा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 पर, मैच द करेक्ट पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन लिस्ट में आपके पास हाइड्रोफिल भी पूछा गया है, तो पॉलिनेशन ऑफ द वाटर। तो आपको मालूम है कि फर्स्ट का बेटा आपके पास क्या हो गया है, सेकंड हो गया है, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड यहाँ पर है, आपने देखा, और कहीं पर भी नहीं है। तो आप उसी से बेटा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द आंसर। करेक्ट आंसर बेटा आपके पास कौन सा हो जाएगा, दैट इज द ए, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ बेटा।
द कंपोनेंट ऑफ एक्साइन वाल ऑफ द एक्साइन वाल पूछा गया है, जिसकी वजह से ये हजारों साल तक प्रोटेक्ट रहती है, रिटेन स्ट्रक्चर ऑफ द मिलियन, मतलब लाखों साल तक क्या रहती है बेटा आपके पास, हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, दैट इज द स्पोरोपोलिनिन। इसका जो है स्पोरोपोलिनिन का प्रेजेंट होना बेटा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बायोलॉजिकली इनर्ट पार्टिकल, इनर्ट केमिकल होता है, जिस पर जो है चीजें क्या नहीं करती हैं बेटा, आपका रिएक्ट नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कई बार क्लासेस में आपने इसे डन किया हुआ है बेटा, कई बार प्रैक्टिस कराई गई है इसकी, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 74। इफ द एंडोस्पर्म सेल इज एन एंजियोस्पर्म हैज 24 क्रोमोसोम, एंडोस्पर्म का मतलब हो गया है ये 3n की बात हो रही है, और 3n दिया हुआ बेटा मेरे पास 24, तो n इक्वल्स टू 24/3 इक्वल्स टू कितना हो गया 8। फिर पूछ रहा है विल बी द क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन द गैमीट, गैमीट का मतलब हो गया बेटा आपके पास हैप्लॉइड, है ना 8, तो हियर इज द आंसर 8। कितना आएगा बेटा आपके पास 8 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट टाइप ऑफ द पैटर्न ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज फाउंड इन द कोकोनस कोकोस न्यूसीफेरा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपके पास पूछा हुआ है, तो इसमें बेसिकली बेटा आपके पास होता है, असल में सेलुलर भी बोलते हैं, पर बेसिकली आपके पास क्या होगा, दैट इज द न्यूक्लियर टाइप बेटा, क्लासिकल बायोलॉजिकल एग्जांपल है बेटा आपके पास, ठीक है। जो व्हाइट पार्ट होता है वो आपके पास क्या होता है, देखते हैं हम लोग, जो है वो बेसिकली क्या होता है, सेलुलर होता है, लेकिन शुरुआत में बेटा आपके पास कौन सा होगा, न्यूक्लियर टाइप का होता है बेटा, ठीक है। और इसकी जो न्यूक्लियर फेज होती है वो लंबे समय के लिए होती है, तो यहाँ पर आंसर आपके पास क्या हो गया है 75 का। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76, DNA was discovered in 1869. Arrange the following event in the sequence according to the chronological order which proved DNA as the genetic material। तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने बेटा आपके पास क्या किया था, प्रैक्टिकल को किया था, तो दो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपको मालूम है एलिमिनेट हो गए, यानी फर्स्ट जो आपके पास आएगा वो आएगा 2। उसके बाद बेटा आपके पास क्या हो गया था, आइवरी चेज का मामला देखने को मिला था, आइवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टे का एक्सपेरिमेंट जो देखने को मिला था, यानी थर्ड, 2 और 3, तो हियर इज द आंसर, दैट इज द डी। ये सब नहीं सही किया होगा आई थिंक, ठीक है। 77 क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है विच डीएनए रिपेयर पाथवे इज डेफिसिट डिफेक्टिव इन द जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम में बेटा आपके पास क्या होता है, पूछा गया है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का मामला है, नर, ठीक है, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, ठीक है बेटा। द आंसर इज द न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, विच डीएनए रिपेयर पाथवे इज डिफेक्टिव इन द जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम स्किन पर छाले पड़ जाएंगे, आप लोगों को क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, थायमीन का डायमर बन जाता है, उस थायमीन के डायमर को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। खैर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 77। 78 पर देखिए 78, एम्ब्रियो डेवलपमेंट दैट अकर विदाउट द फर्टिलाइजेशन इन सम ग्रासेस इज कॉल्ड, इसे बेटा आप क्या नाम देते हो, डेवलपमेंट दैट अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन इन सम ग्रासेस इज कॉल्ड, ठीक है। तो दैट इज द, आपके पास क्या हो गया है, एपोमिक्सिस, ओनली 2, हियर इज द एपोमिक्सिस बेटा, क्या हो गया है, एपोमिक्सिस, ठीक है। असल में ये क्या है, एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें बेटा आपके पास मिमिक्री हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, और सीड एम्ब्रियो वगैरह का फॉर्मेशन किया जाता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन, यानी सीड का फॉर्मेशन क्रिएट किया जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79, असर्शन दिया है एपोमिक्सिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, यही क्वेश्चन आगे आगे, एपोमिक्सिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिफाइड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इट इन्वॉल्व सीड फॉर्मेशन विदाउट द मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये तो सही है बेटा आपके पास, तो आप इसका आंसर भी दे सकते हैं, दोनों ही चीजें बात बिल्कुल सही है, ये आपके पास ये भी सही है, ये भी सही है, both and are true and R is the correct explanation of A। इन द मोनोकोट एम्ब्रियो सच एज जिया मेज, जिया मेज के बारे में बेटा आपके पास कहा गया है, द सिंगल फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड द स्कुटलम, इसे क्या कहा जाता है बेटा, आपका स्कुटलम कहा जाता है। मल्टीपल रेप्लिकेशन ओरिजिन फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन आर प्रेजेंट, ठीक है बेटा।
मल्टीपल एप्लीकेशन ओरिजिन फॉर डीएनए रेप्लिकेट। क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। 81 में पूछा हुआ है मल्टीपल रेप्लिकेशन ओरिजिन, ठीक है, ORI, मल्टीपल ORI की बात हो रही है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, तो आपको मालूम है दिस इज द ओनली वन। अगला है डाउन सिंड्रोम रिजल्ट्स। बेटा आपके पास डाउन सिंड्रोम का जो रिजल्ट होता है बेसिकली ट्राइसोमी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 से होता है। ट्राइसोमी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 से होता है बेटे। Experimentally study that support semi-conservative mode of the bacterial DNA replication was published by the Missel and Stahal। किसके द्वारा पब्लिश किया गया था बेटा आपका? मिसलसन एंड स्टाहाल के द्वारा पब्लिश किया गया था। बहुत सिंपल पेपर बनाया था बेटा आपके लिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। जिस हिसाब से इसका सिलेबस था उसके हिसाब से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। सब चीजें आपने क्लास में डिस्कस करी हैं और रेगुलर पढ़ी हुई हैं, तो आशा करते हैं कि आप सभी का पेपर यहाँ तक अभी तक जो है देख रहे होंगे, तो कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन आपको नहीं मिला है जो आपको परेशान कर सके, ठीक है। तो ये सारे ही सही हुए होंगे आशा करते हैं आपके। और 84 पर देखिए, द अवॉइड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन हिज पी प्लांट। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप चुपचाप रिमूव कर लीजिए इसके आंसर को, ठीक है। इमेस्कुलेशन जिसे कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 85 पर देखिएगा, अ जीन इज सेगमेंट ऑफ द डीएनए, ठीक है, दैट हैज द इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस अ फंक्शनल प्रोडक्ट। द फंक्शनल प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट जीन इज, क्या होते हैं? तो ये बेटा आपको मालूम है प्रोटीन होता है ना। सेंट्रल डोग्मा की थीम है डीएनए है, और डीएनए से बेटा आपके पास क्या बनेगा? आरएनए। आरएनए से बेटा आपके पास क्या बनता है? दैट बिकम द प्रोटीन का फॉर्मेशन क्रिएट होता है, बिल्कुल सिंपल। पेंटोज शुगर फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड इज, 5 शुगर जो आपके पास पाई जाती है वो कौन सी होती है बेटा? ठीक है, तो पेंटोज शुगर फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड इज, दोनों ही है, राइबोज शुगर, डीऑक्सी शुगर। तो आपके पास जो आंसर बिकम क्या हो जाएगा आपका? बोथ 1 एंड 2 बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपका, ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये आपको लगेगा कि उलझाने वाला है। असल में यहाँ पर बेटा आपके पास क्या गया है? TPP थाइमिन दिया गया है, दैट इज द, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? TPP जो होता है वाइटल फॉर द डी कार्बोक्सिलेशन बेटा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो टी ए का बेटा आपके पास क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अब अगर ए का फर्स्ट हो गया है तो अगर हम देखें, चलो बी वाला हो गया है, ये दोनों नीचे के तो आपके पास क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया बेटा। अब बचा बेटा बी को चेक कर लेते हैं। राइबोफ्लाविन एफ जो है, FAD जो है, ये बेसिकली क्या कराता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कराता है इन द रिडॉक्स रिएक्शन। तो बी का बेटा आपके पास क्या हो गया? 4 हो गया, लेकिन इससे भी बेटा आपके पास निकल नहीं रहा है। चलिए पायरोडॉक्सिल फास्फेट को देख लेते हैं। पायरोडॉक्सिल फास्फेट बेटा ये अमीनो ग्रुप को क्या करता है? ट्रांसफर कराता है। किसको ट्रांसफर कराता है बेटा? अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कराता है। तो यानी सी का बेटा आपके पास क्या हो गया है? 2 हो गया है। तो द आंसर इज द बी। ये एलिमिनेट हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द होमोपोलोस पॉलीसेकेराइड, इनमें से होमोपॉलीसेकेराइड बेटा आपके पास कौन सा है? तो ये अमाइलोज हो गया, सेलुलोज हो गया बेटा आपके पास, ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया, सारे ही के सारे ही जो है आपके पास क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। एक ही प्रकार के मोनोमर से क्या हुए हैं? बने हैं। तो 1 2 3 4 बी वाला ऑप्शन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द क्रोमोसोम डबलिंग, क्रोमोसोम की डबलिंग में जो आपके पास दिया गया है, में अकर स्पॉन्टेनियसली, कई बार बेटा ये हो सकती है, ठीक है, कैन बी अकर हो सकती है बेटा। दूसरा है कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट वन ऑफ द मोस्ट, ये हो गया बेटा आपके पास। नाइट्रस ऑक्साइड इंड्यूसेस द क्रोमोसोम डबलिंग, यस ये भी आपके पास क्या करता है? डबलिंग करता है। तो आंसर बिकम डी 1 2 एंड 3 बेटा, ठीक है। ये स्टेब्लिश कर देती है जो गैस होती है, ये भी बेटा आपके पास इंड्यूस करती है क्लोरीन इन द प्लांट। द फर्स्ट कंप्लीट genome sequence of the multi cellular animal was done by multicellular, तो C elegans, C elegans बेटा। मैंने कहा भी था, ये कई बार बताया भी है क्लास में कि मॉडल ऑर्गेनिज्म है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ऑल द एंजाइम नीडेड फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। फॉलोइंग प्रोसेस के लिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास क्या होता है? सारे के सारे एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? लिपिड बायोसिंथेसिस,
एक चीज हो गया है, नहीं लिपिड बायोसिंथेसिस नहीं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बेटा आपके पास क्या हो गया है, द करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, एक तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो गया, चलो एक चीज हो गई। दूसरा बेटा हम देख रहे हैं, तो ये वाला आंसर हो गया बी वाला इसका, दिस इज द बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन को आप जानते हैं यहाँ पर कौन सा होता है, तो वाटर वाटर सॉल्युबल विटामिन पता ही है बेटा, बी और सी होते हैं। तो वन एंड थर्ड बेटे, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये वाले फैट वाले। Question number 93, given below are two statement. One is labeled as assertion and the other is reason. R in the haplo insufficiency, in the haplo insufficiency, the mutant allele in the loss of function of allele. ठीक है, haplo sufficiency के केस में जो है आपके पास क्या हो गया था, रीजन क्या कहा बेटा आपके पास R, ठीक है, सिंगल फंक्शन कॉपी ऑफ अ जीन इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द इनफ प्रोटीन फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग बेटा। 93 पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या हो गया है, डी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट। और जो है बेटा आपके पास क्या हो गया है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, 94, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म बेटा आपके पास क्या होता है, आपका डिवॉइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। मोल्ड और ईस्ट ये दोनों बेटा आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स हो गए हैं, ये फंजाई है बेसिकली। और यहाँ पर बेटा आपके पास जो बैक्टीरिया और आर्किया है, फर्स्ट एंड फोर्थ बेटा, तो ये हो जाएंगे ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों बेटा आपके पास क्या होता है, बेसिकली बैक्टीरियल सेल है और इनमें जो है थोड़ा सा डिफर करती है, आपको पता ही है मेम्ब्रेन। तो आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया और आर्किया जो है ये प्रोकैरियोट है और इनमें बेटा आपके पास क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा आपके पास नहीं पाई जाएगी ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाएगा ना, ओनली वन एंड फोर्थ हो गया आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, ये हो गया, मैच द लिस्ट फर्स्ट। तो थोड़ा सा इधर उधर आप लोगों ने मिस्टेक नहीं की होगी, तो ओवरऑल पेपर बेटा ये काफी अच्छा है, जल्दबाजी में कुछ इधर उधर नहीं फिल कर दिया होगा, तो ओवरऑल बहुत अच्छा पेपर आया हुआ है ये। आप बहुत आसानी से इसे क्या कर सकते हैं बेटा, आपका सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, 95 पर आपको जो है दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक सेल थ्योरी और ये रॉबर्ट ब्राउन ये सब चीजें, जॉर्ज पेलाडेस सेल्डन एंड स्वान की थ्योरी, ये दिया हुआ बेटा। सेल बायोलॉजी का सेक्शन आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ सीधा सीधा आपके पास कौन सा हो गया है, ए वाला हो गया है, 3421 आंसर हो जाएगा ये, आप लगा ही सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, असर्शन है जीवन फेज बेटा आपके पास, इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो जीवन फेज बेटा आपके पास क्या हो गया है, द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ये गलत हो जाता है बेटा आपके पास, तो हियर इज द आंसर सी। कौन सा हो जाएगा बेटा आपके पास, सी वाला हो जाएगा। 1797 देखिएगा, गिवन बिलो टू आपके पास दिया हुआ है, असर्शन है डीएनए सिंथेसिस अकर इन द जीवन एंड जी2 फेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है, ड्यूरिंग जीवन जी2 फेज द डीएनए कंटेंट बिकम डबल। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो दोनों ही गलत है, ए एंड आर बोथ आर फॉल्स बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 98 द इवेंट, अब बताओ कोई मुश्किल आ रखा पेपर ये है, द इवेंट क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज, ठीक है बेटा। 98 पर अगर आप देखेंगे तो पूछा हुआ है कि यहाँ बिल्कुल सिंपल सेल साइकिल से इतना आसान क्वेश्चन, जबकि यहाँ पर कितनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, है ना, कि किस तरीके से सेल साइकिल स्टॉप होती है, हॉल्ट करी जाती है, साइक्लिंग का काम क्या है, साइक्लिंग सीडी के का क्या काम है, ये सब चीजें हमने पढ़ा रखी हैं बेटा आप लोगों को, और ये इतना सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, इन द प्रोफेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। प्रोफेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट के सिनेरियो पर अगर आप बात करोगे तो आपके पास क्या है, ओनली टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द सेल ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली के सिनेरियो पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस पजेस सेलुलर डीएनए,
माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। गोल्जी अपरेटस मॉडिफाई द ग्लाइकोप्रोटीन्स, दोनों ही करते हैं। लाइसोसोम कंटेन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, पेरोक्सोसोम कैरी आउट द ग्लाइकोलिसिस। तो आपके पास जो चौथा ऑप्शन है बेटा, ये क्या हो जाता है, गलत है। ये होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपके पास 1 2 3 आ गया आंसर। तो दैट इज द बी, 1 2 एंड 3 ओनली। लिस्ट आपके पास दी गई है बेटा, आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह को बताना है। साइटोस्केलेटन प्रोटीन हो गया, और उसके क्या है बेटा आपके पास फंक्शन दिए गए। तो ये बिल्कुल, मतलब अभी तक आप 100 क्वेश्चन के आसपास हम लोग पहुंचने पर हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत आई होगी। ठीक है, आपने कोई अगर ऐसा इधर उधर का जो है लापरवाही ना की होगी, तो ये सही होगा सारा का सारा पेपर। क्वेश्चन नंबर 100 पर अगर आप देखेंगे, तो आपको लिस्ट क्या करनी है, मैच करनी है बेटा। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन क्रिएट कराती है। तो एक चीज ये हो गई। अब रेस्ट ऑफ द पार्ट को बेटा आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। ठीक है, मतलब सर, हाँ, ये 3 हो गया बेटा आपके पास। अब दूसरा देखिएगा, माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स के सिनेरियो पर आप देखेंगे, तो ये बेटा आपके पास क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो एयर इज द बी। ठीक है बेटा, ए का 3 हो जाएगा आपके पास, बी का 2 हो गया बेटे, और इंटरमीडिएट फिलामेंट सी का आपके पास क्या हो गया, मतलब सी का 1 हो गया बेटा, ये ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटेलिटी, सेल की मोटेलिटी के ये होते हैं। ट्यूबुलिन जो होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 101 को अगर आप देखोगे, अल्फा हेलिक्स स्टेबलाइज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्लेनर ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है बेटा। डाइसल्फाइड बॉन्ड कंट्रीब्यूट द टर्सरी स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये नहीं है। आयोनिक इंटरेक्शन का मामला प्राइमरी में नहीं देखा जाता, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या पाए जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो आंसर आपके पास क्या हो गया, दैट इज द बी आंसर, 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 102 बेटा, 102 को अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड विथ द लिस्ट सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो अब देखिए, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है आपके पास, तो फास्फोलिपिड बेटा आपके पास क्या होता है, दैट बाउंड द मेम्ब्रेन। तो ए का बेटा आपके पास थर्ड हो गया, एक ही में है बेटा, आप डायरेक्ट एक से ही पकड़ सकते हो। हियर इज द आंसर बी। ठीक है, 'द सोडियम पोटेशियम पंप इज फाउंड इन', बेसिकली आपके पास क्या होता है, द सोडियम पोटेशियम पंप इज फाउंड इन द एनिमल सेल। ये विषय थोड़ा सा जो है आपके पास, इसमें क्या होते हैं पर मेनली फंक्शनल होते हैं, मेनली फंक्शनल प्रोटॉन पंप होते हैं। क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन पंप, ये ज्यादातर दिखाई देंगे एनिमल सेल। तो यहाँ पर आपके पास द आंसर इज बी। ठीक है बेटा, बेसिकली प्राइमरी रिलाई करते हैं एक तरीके से आपके पास किसके ऊपर, आपका प्रोटॉन पंप पर प्लांट सेल्स करती हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पूछा गया है, मैच द लिस्ट आपके पास पूछी गई है, फर्स्ट एंड सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। नीचे जो दिया गया है उसके बारे में तो आपको बताना है। तो यहाँ आपके पास बीटा एलेनाइन है बेटा। बीटा एलेनाइन को अगर आप देखोगे, तो ये बेटा आपके पास जो है कंपोनेंट होता है विटामिन B5 पैंथोनिक। तो बीटा एलेनाइन, ठीक है, बीटा एलेनाइन हो गया थर्ड के लिए बेटा आपके पास। और इसी तरीके से आपके पास क्या हो गया, ऑर्निथिन, ये बेटा आर्जिनिन के लिए हो गया। तो असल में इससे निकल नहीं रहा है, ये तो दोनों आपके पास क्या हो गए, कैंसिल हो गए, है ना। ए का थर्ड हो गया है, और बी का 2 हो गया है। उसके बाद बेटा आपके पास क्या हो गया है, नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, डेस्मोसिन। डेस्मोसिन, डेस्मोसिन को अगर आप देख रहे हो, सॉरी, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन को देख रहे हो। ठीक है बेटा,
तो ये स्टेबलाइज करता है असल में कोलाजन को। कोलाजन, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 105 पर देखिएगा, असर्शन दिया हुआ बेटा आपके पास। Mitosis is characterized by the extensive movement in the cellular structure, molecular motors involved in the mitotic movement, and microtubule kinesin-related proteins and the cytoplasmic dynein. ये दोनों ही सही है बेटा। Select the correct answer using the code below, तो आंसर become the D। ठीक है, मैच लिस्ट आपको देखनी है बेटा, तो यहाँ पर आपके पास जब हम मैच लिस्ट को देख रहे हैं, यहाँ कंप्लीट डोमिनेंसी तो ये हो गया सीट शेप। तो ए का बेटा आपके पास क्या हो गया, थर्ड हो गया, लेकिन ए में थर्ड सब में है बेटा। उसके बाद है कोडोमिनेंसी, किसका केस दिया गया है, तो कोडोमिनेंसी बेटा आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द बी का टू। बी का टू हो गया। अभी बी का टू एक ही में है, तो इसी से बेटा आपके पास क्या होता है, निकल आता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी आप जानते हैं, दैट इज द फोर। सी का फोर हो गया। ओवर डोमिनेंसी बेटा आपके पास सिकल सेल एनीमिया के केस में। क्वेश्चन नंबर 107 को देखिएगा। 107 असर्शन दिया हुआ बेटा आपके पास, आइसोजाइम कैटालाइज द सेम बायोकेमिकल रिएक्शन बट डिफर इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, आइसोजाइम हैव द आइडेंटिकल अमीनो एसिड सीक्वेंस बट डिफर ओनली इन टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। सेलेक्ट द करेक्ट यूज बेटा आपके पास। तो ए तो सही है, बट आर क्या है यहाँ पर बेटा, फॉल्स है। आंसर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बड़ा अच्छा आसान सा क्वेश्चन बेटा आपके पास है। तो करेक्ट सीक्वेंस बेटा आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉली ए टेल हो गया, आरएनए स्प्लाइसिंग हो गई है, 5 प्राइम कैपिंग हो गई है, देन फाइनली बेटा आपके पास क्या होता है, आरएनए एडिटिंग हो गई है। तो पहला बेटा आपके पास प्रोसेस होता है कैपिंग। ठीक है, तो कैपिंग हो गया, उसके बाद इसी तरीके से बेटा आपके पास टेलिंग होगा, स्प्लाइसिंग होगा बच्चे। और कुछ केसेस में, वैसे आरएनए एडिटिंग यहाँ पर नहीं होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है बेटा, क्योंकि कुछ केसेस में हम देखते हैं कि आरएनए एडिटिंग जो होता है, यानी बेस मॉडिफिकेशन जो होता है, ये एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। तो कुछ केसेस में यहाँ पर हो सकता है, अदरवाइज इसका आंसर बेटा आपके पास सी होगा। ठीक है, अगर कुछ केसेस को हम इन्वॉल्व करते हैं तो द आंसर बिकम द डी। ठीक है, फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 109 है बेटा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तो आसान है बेटे काफी। आपको 1 mm है, इसकी ज्यादा एफिनिटी है, इसकी उससे कम एफिनिटी, इसकी उससे कम एफिनिटी है, तो हियर इज द आंसर TSU। जिसका कम अमाउंट लग रहा है, और जो है आपके पास KM वैल्यू क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसका मतलब कम है। व्हाट इज द KM, कई बार बताया, दैट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1010। 110 मतलब सॉरी 110 को अगर हम लोग देख रहे हैं, तो आपको पूछा गया है व्हाट इज द जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन वैसे तो आपके पास रिसेप्टर की तरह से काम करता है, मतलब सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, नीचे की तरफ आप देखते हैं जी प्रोटीन का पॉलीरिसेप्टर GPCR, तो हम उसे कह देते हैं कि दे आर बेसिकली रेगुलेटरी टाइप प्रोटीन्स बेटा, हो गया। उसके बाद राइसिन एक प्रकार का जहर होता है, जो आपको बताया गया था किससे निकाला जाता है बेटे, R&D के बीज वगैरह से। ठीक है, और आपका जो है दूसरा देख रहे हैं हम लोग सी वाले ऑप्शन को। तो ये जो है बेटा एक, दिस इज द कैरियर प्रोटीन, और ये बेटा आपके पास क्या हो गया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गया। तो आप इस यहाँ से आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो कि व्हाट इज द आंसर। तो आंसर बेटा यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, दैट इज द बी। आंसर इज द बी। ये बेटा आपको बताना है थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर थर्ड 101 है बेटे आपके पास, इसको डिस्कस करना है। ऑक्सीडो रिडक्टेज बेसिकली क्या होते हैं, एक कैटलेज होते हैं। क्या होते हैं बेटा आपके पास, ऑक्सीडो रिडक्टेज जो होते हैं, ये कैटलेज होते हैं बेटा।
ठीक है। और जो ट्रांसफरेज है वो बेटा आपके पास क्या हो गया, हेक्सोकाइनेज हो गया है। तो हेयर इज द बी का वन एक ही में है, आप उसी से पकड़ सकते हो, तो आंसर बिकम सी। कौन सा आंसर आ जाएगा बताइए, सी आ जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ द सेल साइकिल इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सब इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये आप बिल्कुल आसानी से इसको बता सकते हो बेटा, तो है ना। दैट इज द 2 4 बेटा आपके पास 2 हो गया है, सॉरी G1 हो गया है। G1 है, G1 फेज है, S फेज, G2 और देन M फेज बेटा। तो आप 4 1 2 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 कहीं पर तो दिखाई दे रहा है करेक्ट सीक्वेंस पर। असल में यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, 2 4 3 1, 2 3 1। ये आ गया बेटा 4 2 3 1। चलिए अगला देखिएगा। मैच द लिस्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है। सिंपल लिपिड आपके पास क्या होता है, दैट इज द ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल हो गया बेटा आपके पास। ठीक है। तो ए का बेटा आपके पास क्या हो गया है, 4 हो गया। ठीक है। दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है, इसी तरीके से कंपाउंड लिपिड जो होता है दैट इज द लेसिथिन। कंपाउंड लिपिड बेटा आपके पास क्या हो गया है, लेसिथिन हो गया है। ठीक है। टर्पेन आपके पास क्या हो गया है, दैट इज द लिमोनिन, है ना, सी का 1। ठीक है। तो द आंसर बिकम द डी, प्रोस्टाग्लैंडिन के। मैच द लिस्ट फर्स्ट बेटा आपके पास क्या हुआ है, लिस्ट फर्स्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ये आपको बताना था बेटा। तो AUG फॉर द मेथोनाइन होता है, आपको पता ही है, मैथ को करता है। ठीक है। GUG जो होता है दैट इज द वैलीन, GUG फॉर द वैलीन। तो एयर इज द बी का 1 हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन बेटा आपके पास ये वाला आता है, बी का 3 1 4 2। ये कहा भी था आप लोगों से कि याद करके जाना कुछ कोर्स को बेटा। ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड बेटा। तो लिस्ट सेकंड को चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, क्लोरोप्लास्ट पूछा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियम सिस्टर नहीं पाई जाएगी, तो ए का तो बेटा आपके पास क्या हो गया है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया, सॉरी है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया। क्लोरोप्लास्ट में बेटा आपके पास थैलेकॉइड्स हो गए, न्यूक्लियस में बेटा न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। द आंसर इज द बी। क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 116 पर अगर देखेंगे, तो ये बेटा जैकब एंड मोनार्ड है, दैट इज द ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, है ना। वाटसन एंड क्रिक आपको पता था। ठीक है। डबल हेलिक्स ऑफ मॉडल ऑफ DNA। तो ये हो गया। तो बी का 1 एक ही में है बेटा, डायरेक्ट आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हियर इज द फर्स्ट, ए वाला आंसर। अरेंज द फॉलोइंग एंजाइम इन द ग्लाइकोलिसिस फॉर देयर एंट्री इनटू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ग्लाइकोलिटिक पाथवे में बेटा ये किस तरीके से एंटर करते हैं, उसको बेटा आपने क्या करना था, डिफाइन करना था। तो यहाँ बेटा आपका के पास फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज हो गया, उसके बाद एल्डोलेज हो गया, और उसके बाद दूसरा आता है दैट इज द ट्राइओज फास्फेट आइसोमरेज, ये हो गया। और चौथा बेटा पायरुवेट काइनेज। तो हियर इज आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, एक 118 है आपके पास। तो ये भी सिंपल सा ही है बेटा आपके पास। यहाँ तो आपको पता ही नली सोमी कौन सा है, तो दैट इज द, ठीक है, नली सोमी, सॉरी, ये पूछा गया है आपसे। नली सोमी के सिनेरियो पर कहा गया है, तो दैट इज द ए का 2। ठीक है। तो ए का 2 पे से आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, दो तो ऑप्शन चले गए, बचे बेटा बी और सी, है ना। अब मोनोसोमिक को देख लीजिए, तो दैट इज द 2n-1, फोर्थ वाला बी का फोर्थ। तो हेयर इज द बी का फोर्थ।
द ब्लास्टुला स्टेज इन द फ्रॉग बेटा पूछा गया है। नेक्स्ट, इन द फ्रॉग, फ्रॉग में ब्लास्टुला ये स्टेज क्या होती है? तो ये हॉलो बॉल ऑफ द सेल विद ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील पाया जाता है वो आपके पास, है ना, डिस्कस किया है। एट द फ्रॉग एम्ब्रियो द ग्रे क्रिसेंट इज फॉर्म अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री, जहां से स्पर्म एंट्री करता है उसके अपोजिट में बेटा आपके पास क्या होता है? ये पाया जाता है। सी आंसर इज करेक्ट आंसर। क्लास में डिस्कस किया हुआ है, फिगर बना के दिखाया हुआ है, बता रखा है बेटा आपको। वन ऑफ द आपको याद होगा कि अगर यहाँ से हम देख रहे हैं स्पर्म एंट्री यहाँ कर रहा है, इसके बाद यहाँ कॉर्टिकल रोटेशन देखने को मिलता है, तो इस पर्टिकुलर एरिया पर आप आज किसका फॉर्मेशन हो जाता है? आपका ग्रे क्रिसेंट का फॉर्मेशन क्रिएट होता है। ठीक है, ये कॉर्टिकल रोटेशन, ये रोटेट कर जाएगा ना बेटा कॉर्टेक्स। ठीक है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन आपके पास क्या हो गया? हार्मोन हो गया है। थ्रू द प्लेसेंटा आपके पास निकलता है, दैट इज द एचसीजी। विच हार्मोन इज कंट्रोल द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग? थायरॉक्सिन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। अब ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर आप देखोगे व्हाट टाइप ऑफ द क्लीवेज अकर्स इन द फ्रॉग, तो ये होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज होता है। बहुत बता रखा है बेटा, ये सारी चीजें रटा रखे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 124 बेटा आपके पास, तो आपके पास क्या हुआ है? कोटलाइट सॉरी कोटाई लिडेनरी प्लेसेंटा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो काउ एंड डियर में पाया जाता है बेटा। ये बता बोल के भी बोला भी था तुमसे, काउ डियर शीप एंड गोट्स में बेटा आपके पास क्या होता है? आपका पाया जाता है। गोट्स वगैरह में पाया था कोटिनेटो भी बेटा, बताया भी था कि इसे जाके पढ़ते हुए चले जाना, याद करके जाना है इसको। इन द चिक एम्ब्रियो प्रिमिटिव स्टिक फॉर्म्ड फ्रॉम द, किससे बनता है चिक एम्ब्रियो? तो ये बेटा आपके पास किससे बनता है? दैट इज डेवलप फ्रॉम द एपिब्लास्ट सेल। क्वेश्चन नंबर 126 देखिएगा, द हैन एग इज कैसा होता है? तो बेटा माइक्रोलेसिथल एंड टेल्यूलेसिथल होता है, डी वाला। 126 पर देखिएगा, दैट इज द मैक्रोलेसिथल एंड आपका क्या हो गया है? टीलियोलेसिथल। क्वेश्चन नंबर 127 अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या हो गया है? विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डायरेक्टली सराउंड द एम्ब्रियो ऑफ द चिक? अच्छा, एम्ब्रियो को कहा गया, देखो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, होल को नहीं, एम्ब्रियो को खाली बोला गया, तो दैट इज द एमनियोन। आंसर क्या होगा? एमनियोन बेटा। ठीक है, ये फ्लूइड फील्ड होता है जिससे कि एम्ब्रियो क्या होगा? डेसिकेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है बेटा आपके पास, अरेंज द स्टेज ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेटा आपके पास क्या करना है? डेवलप करना है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस पर। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है? आ, पहला है एमनियन फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके पास क्या होता है? कोरियन फॉर्मेशन है। 4231 हो जाएगा, 4231। ठीक है बेटा। थायरॉक्सिन T4 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, किसके लिए होता है? एम्फीबियन के लिए। ठीक है, ये मैच कर लीजिए आप। ए का बेटा आपके पास क्या हो गया? थर्ड। ठीक है, यहाँ से ये दोनों काट दीजिए, बचे दो बेटा आपके पास, बी और सी। अब जुवेनाइल हार्मोन को देखिएगा। जुवेनाइल हार्मोन आपके पास क्या कर रहा है? अगर हम बात कर रहे होते हैं तो ये मेंटेन करता है लार्वल स्टेज को, तो आपके पास बी का 4 हो गया। तो यहाँ पर बी का 4, इसी से आप इसे पकड़ सकते हो। आंसर इज द सी। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेंटा इज द मोस्ट प्रिमिटिव इन द मैमल्स? मैमल में सबसे ज्यादा, अच्छा प्रिमिटिव पूछा हुआ है बेटा, तो एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा होता है। किससे कहा गया? एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा। देखो प्लेसेंटा से कई क्वेश्चन आए हैं और कहा भी था तुम इसको पढ़ के जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा, 131 पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, द टर्म यूज डिस्क्राइब द एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड। हाइपो से तो बेटा आपके पास क्या होगा? ये अनहाइड्रोमिनोस नहीं, ये पॉलीहाइड्रोमिनोस होगा। ठीक है, जिसमें ज्यादा पानी या ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? भरा होता है, तो इसे एक टर्म दिया जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट इज टर्म एज द पॉलीहाइड्रोमिनोस। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, 132, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कोरियोलेंटोइक मेम्ब्रेन इन द चिक एम्ब्रियो? चिक एम्ब्रियो में बेटा आपके पास क्या होता है? तो ये गैसेस एक्सचेंज। क्या होता है बेटा आपके पास? गैसेस एक्सचेंज होता है। इन द मैमेलियन, क्वेश्चन नंबर 133 पर देखिएगा, तो ये बेसिकली क्या होता है? इन मैमेलियन कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व था, तो रिमूवल ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन कोट एंड कोलेस्ट्रॉल्स बेटा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज द रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कोट एंड कोलेस्ट्रॉल्स। ठीक है, कंप्लीटेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये एग में होता है। ठीक है,
एक्रोसोम फॉर्मेशन ये पहले ही स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान हो जाता है, तो रिमूवल ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन इन द कोलेस्ट्रॉल था बेटा आंसर। 134 द थ्री जर्म लेयर, द थ्री जर्म लेयर फॉर्म ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन आर, कौन कौन सी थ्री जर्म लेयर होती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, कई बार बेटा हम लोगों ने क्लासेस में इसको डिस्कस किया हुआ है। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हैलोरोनिक एसिड बेटा आपके पास क्या होता है? तो अगर हम हैलोरोनिक एसिड को देखते हैं तो दे आर बेसिकली म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 136। तो 136 पर अगर हम बात करेंगे आपसे, तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आर मल्टीपोटेंट, दे गिव राइज टू द एड्रेनल, न्यूरल एंड पेरिफेरल। यस, दोनों ही नर्वस होते हैं बेटा आपके पास, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर। आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द ऑप्टिक वेसल्स डेवलप फ्रॉम द, ऑप्टिक वेसल्स बेटा आपके पास किससे डेवलप होती है? तो दैट इज डेवलप बाय द डायनसिफेलॉन। किससे डेवलप होती है बेटा? डायनसिफेलॉन से आपके पास डेवलप होती है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व वगैरह का फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं बेटा, डायनसिफेलॉन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 138। अच्छा 138 छूट गया सर। प्रोलैक्टिन इज द एम्फीबियंस एक्ट एज द, तो ये बेटा इनहिबिट कर देता है किसको? मेटामॉर्फोसिस को। इनहिबिट करता है बेटा मेटामॉर्फोसिस को। ठीक है, तो एक तरीके से थायराइड का बेटा इनहिबिटर होता है यहाँ पर ना। फर्स्ट मेमेलियन क्लोन वाज क्रिएटेड बाय, क्वेश्चन नंबर 38 कौन सा क्वेश्चन? हाँ ये होगा 139 बेटा देखिएगा। आ, आपके पास क्या है? दैट इज द फर्स्ट मेमेलियन क्लोन वाज क्रिएटेड बाय। ठीक है, तो किस पर क्रिएट किया गया था? दैट इज द सीड जानूस ग्रीन बेटा, दैट इज यूज फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया। किसके लिए इस्तेमाल किया था? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। बता रखा, क्लास में पढ़ाया भी है बेटा, लिखवाया भी है इसे। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है क्या बताना है? 142 देखिएगा। 142 पर अगर आप देखेंगे, अच्छा 141 सॉरी, ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका बेटा आपके पास कॉज करता है अमीबिक हेपेटाइटिस को। ठीक है, हेपेटोसाइट्स, हेपेटाइटिस। ठीक है बेटा, इसको कॉज करता है कौन? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। क्वेश्चन नंबर 142 पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ बेटे आपके पास क्या हो गया है? ब्रेड व्हीट है, तो इसको आप पकड़िए और इसको जोड़ दीजिए 6x। ए का 4 देख लीजिए, ये बचा हुआ ए का 4, रेस्ट ऑफ द पार्ट को बेटा आप कट कर लीजिए। आपके पास फिर आता है बेटा बी वाला देखिएगा, राई। राई बेटा आपके पास बेसिकली क्या होता है? 2x होता है ना। और इसी तरीके से अदर बेटा आपके पास हो गए, तो द आंसर इज कंसिडर डी 4132। 4132 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? इनमें से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कौन सा है? तो सारे हैं, सब हैं। द मेन रीजन बिहाइंड द डायवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के लिए बेटा आपके पास अगर डायवर्सिटी के सिनेरियो पर 144 पर देख रहे हैं, तो दैट इज द वी डी जे रिकॉम्बिनेशन बेटा। ठीक है, ये आंसर हो गया वी डी जे रिकॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर बेटा आप नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ च्युइंगम? च्युइंगम का सोर्स बेटा आपके पास कौन सा हो गया है? तो ये बेटा आपके पास क्या है? एरकरस सपोटा, एकरस सपोटा बेटा, लेटेक्स फ्रॉम द एकरस सपोटा, ये भी बेटा आपको करा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 देखिए। 146 में ये कंपोजिशन पूछ लिया है किसका बेटा आपके पास? बेसिकली हनी का कंपनी कंपोजिशन बेटा आपसे पूछ लिया, तो इसमें सबसे ज्यादा बेटा आपके पास क्या होता है? लेबुलोज होता है। लेबुलोज बेटा आपके पास कितना होता है? 38% होता है। ठीक है, तो ए का बेटा आपके पास क्या हो गया है? थर्ड हो गया, तो आंसर बेटा आपके पास कौन सा हो गया? बी, सीधा एक से ही पता लग जा रहा है बेटा ये। विथ रेफर टू द बियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? ये बेटा क्वेश्चन नहीं किया हुआ हम लोगों ने, ठीक है, क्लास में भी इसको डिस्कस नहीं किया है ना, इसको वो करा गया है। तो ये बेटा आपके पास बेसिकली जो है 1 and 2, तो ये आंसर बेटा आपके पास क्या है? बोथ 1 and 2 है बेटा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, दोनों ही बेटा आपके पास क्या है? करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो
यहाँ पर अगर देखोगे तो आपके पास क्या होता है, जो ईस्ट होती है ये एस सर्वेसी है, एस सर्वेसी हो गई बेटा। और जो सब बॉटम के लिए होते हैं, ये बॉटम के, एक मिनट। हाँ, हम्म, यहाँ देखिए, विथ रेफरेंस टू द बियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये हमने बेटा फर्मेंटेशन वाले टॉपिक पर बताया था, अगर आई थिंक शायद जो है नोट्स में नहीं मेंशन किया इसे हम लोगों ने। 147 पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ बेटा आपके पास क्या हो गया है, टॉप फर्मेंटर पर यानी टॉप साइड पर जो होता है ये आपका एस सर्वेसी काम करता है बेटा। और जो बॉटम है बेटा आपके पास, अगर हम बात कर रहे हैं बॉटम पर, तो ये एस पास्चूरियंस होता है, पास्टोरायनस होता है। येलो कोलोस्ट्रम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम आपसे क्लास में भी पूछा हुआ है, तो आईजीए हो गया। इंडिया कोविड-19 बेटा जो डेवलप की गई थी कोवैक्सीन, वो भारत बायोटेक ने डेवलप करी थी, ये पीछे अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, भारत बायोटेक के साथ कोलेबोरेशन पर। ठीक है बेटा, यहाँ पूछा हुआ था बेटा आपके पास लिशमानिया डोनोवेनी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये बेटा आपके पास क्या है, फेलाबोटामस आर्जेनी टाइप से बेटा। ठीक है बेटा, काला आजार। अच्छा, ये खत्म हो गया क्या, तो 150 हो गया। ठीक है, तो ये था बेटा, और आशा करते हैं कि आप सभी का ये पेपर अच्छा गया होगा, बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि ये सारा पढ़ा हुआ पेपर है बेटा आपका, है ना। और हमने बल्कि इसके अगेंस्ट अगर हम देखें टेस्ट सीरीज वगैरह को भी काफ़ी आपको ग्राइंडिंग लेवल तक जो है डेवलप करके दी थी आप लोगों को, तो उसके हिसाब से अगर कंपैरेटिवली देखो तो पेपर काफ़ी आसान आया हुआ है। हाँ, फर्स्ट पेपर थोड़ा सा आपके पास क्या है, कुछ चीज़ें उसमें आपका थोड़ा सा घूमी हुई थी, लेकिन इतना भी नहीं था। तो आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और आप जो है यहाँ पर उनका सीट को सिक्योर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहीं पर हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं। होप सो आप इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। हमें ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।